सुप्रभात, बहवह शोभनम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया। यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों ने हमें सुना और उनकी प्रतिक्रियाएं भी काफ़ी अच्छी आईं। फ़ोन भी आप लोगों ने किया, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आप सबको। मैं पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में आज आप लोगों के लिए सबसे एक अच्छी चीज़ लेके आया हूँ गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण में एक आता है प्रकरण, जहाँ चूँकि गरुड़ पुराण ऐसा पुराण है जो सीधे भगवान विष्णु और गरुड़ देव को समर्पित है। चूँकि गरुड़ देव भगवान विष्णु के पार्षद हैं, गरुड़ के ही कंधे पर भगवान विष्णु विचरण करते हैं और वो उनके वाहन हैं। और ऐसा कहा गया है रामायण आदि ग्रंथों में कि जब गरुड़ देव उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। तो ऐसे महाज्ञानी गरुड़ के लिए जो है समर्पित गरुड़ पुराण, 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण जो है वो गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण की महत्वता में सबसे बड़ी बात यह है कि वो भगवान विष्णु से सीधे संबोधित हैं और मनुष्य जीवन में या किसी भी प्रकार के 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है शास्त्रों में। और 84 लाख योनियों में जितने भी जीवात्माएं आती और जाती हैं उनका क्या कारण है, किसकी श्रेष्ठता है, किसकी लघुता है, ये सारे वर्णन प्राप्त होते हैं। तो आजकल आइए चलते हैं आप लोगों को इस वीडियो में लेके। वीडियो का जो आज का टॉपिक है या मुख्य जो वार्ता का प्रधान संस्करण है वो है संसार में आए हुए मनुष्य और उनके द्वारा किए गए पाप। कैसे हम किसको महापापी कहते हैं और कौन पुण्यात्मा है, इसका वर्गीकरण ही जो है गरुड़ पुराण का एक महत्वपूर्ण सोपान है। और आज मैं आप सबको संबोधित हूं इसी विषय पर कि महापाप संसार में आने पर क्या हो सकता है और उसका निवारण क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इससे पहले आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा इस विषय को। तो मैं गरुड़ पुराण से ये चीजें लेके आया हूं कि कौन है महापापी। मनुष्य शरीर पाकर और जब आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो महापापी या अधम कहलाते हैं। जम यातनाओं का दौर भोगना पड़ता है इसी शरीर से, या इस शरीर को छोड़ने के बाद भी नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है और वहाँ भी यातनाएं भोगने को मिलता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे जीव गद्दे पर सोते हैं, घरों में पाले जाते हैं और वही जीव गली में घूमते रहते हैं। लोग उन्हें डंडा मारते हैं, गोली मारते हैं या उन्हें गाड़ी के नीचे दबा के चले जाते हैं, दुर्मरण का शिकार होते हैं और वहीं कुछ लोग उनको कलेजे से लगाए घूमते रहते हैं और उनके लिए जो है सारी व्यवस्था करते हैं। तो ये कर्म ही तो है, वो भी तो जीव है। तो इसीलिए आज का विषय महत्वपूर्ण है। वीडियो में पूरा आप सुनिएगा। 7 स्थान मैंने इसमें जो चिन्हित किए हैं वो 7 स्थान आप लोगों तक लेके प्रस्तुत हूं और बताऊंगा और बताने जा रहा हूं। और आप लोगों ने जो सहयोग प्रेम दिया है उसे बनाए रखेंगे। कमेंट जरूर करते रहिए और लाइक जरूर करिए या अपने इष्ट दोस्तों तक इसे प्रेषित करिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। तो आइए चलते हैं। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है और 84 लाख में मैं आपको गिना दूं, आप लोग गिन लें। 9 लाख जल में पाए जाते हैं, जलचर। 20 लाख वनस्पति जगत से संबंधित हैं, वनस्पति जगत से संबंधित रखते हैं। 11 लाख विषाणु या कृमि कहे जाते हैं जो छोटे जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े। और जो अंडज होते हैं वो 10 लाख कहे गए हैं, यानी पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, कीड़ा और मकोड़ा से लेकर ये लगभग 10 लाख होते हैं। और छोटे बड़े पशुओं को मिलाकर जो योनि बनती है वो 30 लाख बनती है। और देवता, दैत्य और मानव, सुर, असुर और मनुष्य, इनको मिलाकर 4 लाख योनियां मिलती हैं। अर्थात ये सब मिलाकर 84 लाख हुए।
इन सब में जो श्रेष्ठ योनि या श्रेष्ठ शरीर कहा गया है वो मानव शरीर है, उसे ही मानव शरीर कहा गया है गरुड़ पुराण के अनुसार, या वेदांतों में भी, रामायण में भी, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो ऐसा आया है। तो जो सबसे पवित्र शरीर मिला उसे मनुष्य कहा गया। अगर इस योनि में भी जन्म लेकर जीवन को नहीं सुधार पाए तो इन्हें ही महापापी कहा जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार। चूंकि गरुड़ पुराण जीवन के रहस्यों पर सटीक और संग्रह योग्य है, जो सीधे सीधे भगवान विष्णु और गरुड़ का संवाद है, इन्हीं संवादों को ही गरुड़ पुराण में सहेजा गया है। चूंकि गरुड़ पुराण में कर्मों के बारे में विस्तृत चर्चा है, क्योंकि मानव के कर्म ही उसे जन्म और मृत्यु के साथ रहते हैं या जाते हैं। तो इस प्रकार आप जो है गरुड़ पुराण में कर्मों का वर्गीकरण या वर्णन सुन रहे हैं। क्योंकि मैंने संग्रह किया है एक एक टॉपिक को, और मैं संग्रह में चाहता नहीं हूं कि भाई कोई त्रुटि हो, बाकी तो संवाद कर रहा हूं, शब्द हैं। इस मानव जीवन को पाकर आप जो है मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो और महापाप भी कर सकते हो, महापापी भी कहला सकते हो। तो जिसमें नरक की यातना और कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती हों, इसमें पहले आता है कि आत्मिक या तत्वात्मक ज्ञान प्राप्त न करने वाले। मानव शरीर पाकर जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी पूरा जीवन कमाने, खाने, भोग विलास में व्यतीत कर देता है, वो कभी भी स्वयं को जानने का प्रयास भी नहीं करता, परमार्थ भी नहीं करता, गंगा इत्यादि तीर्थों का सेवन नहीं करता, धर्म के विरुद्ध ही कर्म करता है, गंदे कर्मों में लिप्त रहता है, सिर्फ अपने शरीर और स्वार्थ के बारे में पोषण करना जानता है, ईश्वरीय प्रमाणों को तिरस्कृत करता है और बार बार सत्संग, सुव्यवस्थित कर्मों का या ईश्वरीय चर्चाओं में बार बार प्रमाण मांगता है, ऐसे जीव नरक की भयानक यातना भोगते हैं। ये महापापियों के लक्षण हैं। ईश्वर विरोधी, भोग विलास या भौतिक संसाधनों में ही लगे रहना, ये दूसरा संवाद था। जो लोग जीवन पाकर इसके सद्गुण को नहीं सफल बना पाते, योग्य नहीं करते हैं, परोपकार का कार्य नहीं करते, अपने वंश, कुल, परंपरा, धर्म, इन सबके विरुद्ध आचरण करने लग जाते हैं, आचरण करते हैं, वे महापापी कहलाते हैं। इन्हें नरक में जाना ही पड़ता है और कठोर दंड भोगते हैं। इसके बाद तीसरे पर आते हैं। तो तीसरा प्रकरण जो है पुण्य कर्म न करने वाले। अगर स्वास्थ्य, सुंदर और सामर्थ्यवान होकर भी आपने परमार्थ युक्त कर्म नहीं किया, जैसे अन्नदान नहीं किया, महाऔषधियों की व्यवस्था नहीं की, दीन दुखी प्राणियों को वस्त्र नहीं दिया, गौ सेवा नहीं किया, अनाथ आश्रमों की यात्रा करके वहां कुछ दिया नहीं, या तीर्थों में जल की व्यवस्था नहीं किया, ग्रीष्म ऋतु में पक्षियों के लिए जल नहीं रखा, यात्रियों की व्यवस्था में कहीं जल नहीं रखा, आए हुए अतिथियों का तिरस्कार किया, पशु पक्षी अतिथि इत्यादि की रक्षा नहीं किया आपने, स्वधर्म, अपने राष्ट्र, देश या समाज की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो निश्चय ही आपकी दुर्गति होनी है और आप महापापी कहे जाएंगे। ये गरुड़ पुराण के अनुसार है। माता, पिता, पत्नी, गुरु और दुर्बल संबंधी जन। चौथे प्रकरण में ये आता है कि जो अपने माता, पिता, अपनी पत्नी, गुरु या कमजोर संबंधियों का सत्कार नहीं करता, इनकी रक्षा नहीं करता, पालन पोषण नहीं करता, सम्मान नहीं करता, ऐसे लोग चाहे पुरुष हों या स्त्री हों, निश्चय ही महान दुख प्राप्त करते हैं और इन्हें भयानक नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इन्हें 28 महानरकों की यात्रा करनी ही पड़ती है। इसके बाद अगला जो प्रकरण है वो है निरंतर कठोर वाणी बोलने वाले, धोखे से धन का हरण करने वाले, धन या लोभ में किसी की हत्या करने वाले, किसी के हत्या का कारण बनने वाले, अबोध बच्चों की या भ्रूण की हत्या करने या कराने वाले, विग्रह कराने वाले,
अर्थात चुगली करने वाले या लड़ाई झगड़ा कराने वाले, ये महापापियों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें महापापी की संज्ञा से संबोधित किया गया है। तो इसलिए ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि जीते जी या मृत्यु के बाद भी इन्हें भारी यातना या तिरस्कार झेलना पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती न करें, महापाप से बचें। शरीर बिना स्वास्थ्य के कोई भी कार्य नहीं होता। ये देखो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है वो ये है कि क्या कह रहा है गरुड़ पुराण। भगवान विष्णु श्री हरि नारायण कहते हैं गरुड़ से कि हे गरुड़, बिना स्वास्थ्य के शरीर का कोई कार्य नहीं होता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर वह माध्यम है जिससे आप संपूर्ण धर्मों का साधन कर सकते हो। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि जो अपने शरीर को बिगाड़ लेता है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता और अपने शरीर को अस्वस्थ करके और बार बार जो है दूसरे को दोष देता रहता है और धार्मिक कर्मों में, अपने निजी जीवन के कर्मों में आलस्य करता है, दूसरे पर टालता रहता है, ये भी महापापी कहे जाते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि स्वयं को फिट रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और महापापी कहलाने से बचिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं। और जरूर इस वीडियो को अपने जानकारों के, आगंतुक और जानने वाले और सबके पास तक अधिक से अधिक पहुंचाइए। और ऐसी बहुत सारी कथानकों के साथ मैं आगे फिर आने वाला हूं। अगला प्रकरण मेरा जो है मोक्ष के प्रमुख साधन, पुण्य के प्रमुख साधनों पर मैं लेके आऊंगा, एकादशी इत्यादि के प्रकरण को बोलने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। और आज वृंदावन की यात्रा पर हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय से वृंदावन बिहारी लाल की जय।